नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों हम लोग सेमेस्टर 5 बीकॉम सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम चला है विनोबा विश्वविद्यालय का, और उसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का हमने एक लेक्चर डाला था जिसमें 3 यूनिट कवर किया था। 2 यूनिट और बचा है और ये लेक्चर 2 यूनिट कवर करेंगे और 2 यूनिट पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में वही आएगा। बस आपको लिखने की क्षमता डेवलप करनी है कि कैसे उसको हम लिख सके, एग्जाम में अच्छे से लिख सके, वो क्षमता डेवलप करनी है। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। हमने जब एग्ज़ाम का रूटीन आया था तब हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा प्रोसेस बता दिया था कि आप एप्लीकेशन से जाके PDF कैसे खरीद सकते हैं। तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। जब सेमेस्टर 5 का एग्जाम हो जाएगा, सेमेस्टर 6 का PDF आप शुरुआत में ही खरीद सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो आप अगर 3-4 महीना इसको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि 2 दिन में बहुत बार एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो जम के देखिए और खूब कमेंट कीजिए। जो कमेंट में अच्छा और ख़राब लगता है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होना चाहिए, तब हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको समझ आ रहा है, उसके लिए फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन धुआंधार तरीके से एकदम भर देना है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 को। तो चलिए वेलकम करते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में हम लोग 2 यूनिट कवर करेंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5। और मैं फिर बता दूं कि सेमेस्टर 4 में भी आपने आजमाया था कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे थे वही क्वेश्चन आ रहा है, और सेमेस्टर 5 में भी जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये 29 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है ऑडिटिंग का। तो 29 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 2 वीडियो बहुत काम का है। दोनों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक वीडियो मत देखिएगा। एक वीडियो देख के छोड़िएगा तो फंसिएगा। दोनों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग को पढ़ना कंपनी का ऑडिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है, हु इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वैधानिक ऑडिटर कौन होता है। तो वैधानिक ऑडिटर वह ऑडिटर होता है जिसे कानून के अनुसार किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करने और उसकी सत्यता पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। जिसको कानूनी तौर पर नियुक्त किया जाता है वो होता है लीगल ऑडिटर, इसको बोलते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या योग्यता है। तो पहला, एक ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना होगा। ऑडिटर के पास लेखांकन और ऑडिट का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री होना चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर का। तो भैया भ्रष्टाचारी रहिएगा तो अब डिसक्वालीफाई है। तो बोलता है जिस व्यक्ति के हितों के का टकराव हो, आवश्यक योग्यता ना हो और जो स्वतंत्र ना हो, वह ऑडिटर बनने के लिए लायक नहीं है। व्हाट इज एन ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट, जब ऑडिटर अपना ऑडिट का काम करेगा तो उसे कुछ अच्छी बातें आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगी, कुछ खराब बातें पता चलेगी। तो जो अच्छा खराब होगा उसको एक जगह लिख देगा, उसी को बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिट करते समय जो वो पाएगा बात उसको एक जगह पे लिख देता है। डॉक्टर कैसे होता है, डॉक्टर आपका जांच करता है तो जांच करते समय जो पाता है, अच्छा बात या खराब बात, उसको एक जगह लिख लिख देता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट है। ऑडिटर अटेंशन क्या होता है। तो ऑडिटर अटेंशन वह प्रक्रिया जिसमें ऑडिटर वित्तीय सूचनाओं की जांच करके उनके विश्वसनीयता पर प्रमाण और अपनी राय देता है। जांच करेगा डॉक्यूमेंट्स को और ये अपना राय देगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अगर बता दिया कि नहीं ये डॉक्यूमेंट सही है, फिर कोई उसको पूछने वाला नहीं, सब मान लेता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है। सीए बोल दिया मतलब सही है। तो सीए अगर बोल दिया तो सब सही मानता है। अब लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या क्या क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया होगा। एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले ऑडिटर नियुक्ति के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 2 तरह के ऑडिटर होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब जैसे कंपनी बनेगी, फर्स्ट ऑडिटर 1 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। फर्स्ट एजीएम के लिए फर्स्ट ऑडिटर जो है फर्स्ट एजीएम के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पहले एजीएम के लिए 1 साल के लिए एजीएम होता है। तो प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति समानता निदेशक मंडल या कानून के अनुसार की जाती है, जो 1 साल के लिए होता है। और उसके बाद जो ऑडिटर होंगे वो एजीएम होने के बाद, एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार वार्षिक साधारण सभा होती है। वहां जब नियुक्त किया जाता है तो वहां फिर नियुक्त किया जाता है नेक्स्ट ऑडिटर को, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, याद रखिएगा। स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का राइट क्या है। तो ऑडिटर का राइट है लेखा पुस्तक को जांच करेगा, रिकॉर्ड को देखेगा, प्रबंधन से आवश्यक जानकारी मांगेगा, जो उसको डाउट होगा मैनेजमेंट से मांगेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा। ऑडिट संबंधी मामलों पर आम सभा उपस्थित होने पर बोलने का अधिकार। जब मीटिंग होगा तो मीटिंग में जाकर बोलेगा। उसका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य है लेखा पुस्तक की जांच सावधानी पूर्वक करना, कोई गलती छोड़ना नहीं है। अगर कोई त्रुटि और धोखाधड़ी मिलता है तो उसको पता लगाना, उसका जांच करना और दोषी आदमी का पता लगाना। संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना, और ईमानदार और निष्पक्ष ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना। गोपनीय और व्यावसायिक नैतिकता को बनाना। गोपनीयता इसलिए क्योंकि एक ऑडिटर को ना किसी बिजनेस का पूरा जानकारी रहता है। वो चाहेगा तो अपना जानकारी किसी को शेयर करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कभी किसी का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता।
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट रोटेशन। बोलता है ऑडिट रोटेशन का कंसेप्ट क्या है। तो ऑडिट रोटेशन एक ऐसा का अर्थ होता है कि निश्चित अवधि के बाद ऑडिटर को बदलते रहो। एक सीए हर बार आपका कंपनी को ऑडिट करेगा, अगर वही भ्रष्ट हो गया तब, जिससे आप ये उम्मीद लगा रखे हैं कि वो सही और ईमानदारी से चेक करेगा, अगर वही गड़बड़ हो गया तो बोलता है ऑडिटर को रोटेट करते रहो। रोटेट करने का मतलब है कि बार बार बदलोगे तो नया आदमी आएगा, वो बताएगा कि पिछला क्या करके गया। तो एक ही आदमी से काम नहीं कराते रहना चाहिए, उसको हमेशा बदलते रहना चाहिए। इसका महत्व है ऑडिटर की स्वतंत्रता बनाए रखना है, पक्षपात और अत्यधिक निकटता के जोखिम को कम करना है। होता है कि जब 1-2 साल तक काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय से वो टच में आ जाता है, और टच में आता है तो बाकी समझ सकते हो, बरसात पानी होने लगा कि चलिए सर रेस्टोरेंट बैठाने लगे, खाने पीने लगे, फिर ऑडिटर भी इग्नोर कर देता है कि चलो गलती को। लेकिन अगर बार बार चेंज होगा तो वो एम्प्लॉय के साथ उसका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है और वित्तीय रिपोर्ट पर जनता का विश्वास बढ़ाता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर के कितने रिपोर्ट होते हैं, तो इस तरह का रिपोर्ट होता है। ऑडिटर का पहला होता है अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट। क्लीन मतलब एकदम स्वच्छ रिपोर्ट, बिना कोई टेंशन का। दूसरा होता है क्वालिफाइड शर्त रिपोर्ट, शर्त के साथ, जैसे ऑडिटर उसमें शर्त रखता है, कुछ विशेष आपत्ति दिखाता है उस रिपोर्ट में। तीसरा होता है एडवर्स रिपोर्ट, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति में प्रस्तुत नहीं करते हैं। और डिस्क्लेमर रिपोर्ट का मतलब होता है राय देना, जहां पे वो अपना राय देता है कि आप किसको कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर वह ऑडिटर है जिसे नियुक्त किया जाएगा कानूनी तौर पर किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। उसका लायबिलिटी क्या है भैया, फंस जाएगा तो, अगर वो केस में फंसता है तो सबसे पहले सिविल लायबिलिटी, सिविल केस होगा, क्रिमिनल केस भी होगा, प्रोफेशनल लायबिलिटी है, ड्यूटी रिपोर्ट करेगा, और कॉन्फिडेंशियल लायबिलिटी। 4 तरह का केस उस पर ठोका जाएगा अगर वो कुछ गलती करता है तो। ये हम लोग यूनिट 4 की बात कर लिए। यूनिट 4 का कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग बाबू लोग यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना स्पेशल ऑडिट। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट मतलब कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसका विशेष आंकेक्षण हम लोगों को पढ़ना है। ये है स्पेशल ऑडिट, स्पेशल एरिया ऑफ ऑडिट। तो स्पेशल एरिया ऑफ ऑडिट में बहुत सारे ऑडिट आपको पढ़ना है। हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करेंगे, कोस्ट ऑडिट कैसे करेंगे, तो पहले ही कोस्ट ऑडिट है। कोस्ट ऑडिट का मतलब है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट ऑडिट लागत लेखों और लागत अभिलेखों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया है, जिससे उसकी शुद्धता, कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाती है। मतलब एक व्यक्ति अपना हिसाब किताब, लागत रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट रिकॉर्डिंग करता है, वो सही लिखा है, सही सच्चा लिखा है कि नहीं, वो हम कोस्ट ऑडिट में पता कर लेते हैं। कोस्ट ऑडिट का काम है लागत से संबंधित लेखों की जांच करना। टैक्स ऑडिट में है टैक्स से संबंधित लेखों की जांच करना, उसकी शुद्धता की जांच करना सही है कि नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट में हम लोग ये तय करते हैं कि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो निर्णय सही है या गलत है, वो निर्णय हमारे कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियरी है या नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑडिट से पता चलता है। सोशल ऑडिट का मतलब है किसी संस्था, ध्यान रखिएगा, सोशल ऑडिट का है कि कोई संस्था से समाज को क्या फायदा हो रहा है, संस्था के कार्यों से समाज को क्या फायदा हो रहा है, सामाजिक हितों का क्या फायदा हो रहा है। पर्यावरण ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, तो बोलता है पर्यावरण ऑडिट किसी संस्था की गतिविधियों का व्यवस्थित परीक्षण है, जिसके द्वारा पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन का मूल्यांकन किया जाता है। अब कोस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट में क्या अंतर है, तो भैया इसमें लागत अभिलेखों और लागत खातों की जांच की जाती है, इसमें कर कानून के अनुसार खातों की जांच की जाती है, टैक्स कंप्लायंसेस के हिसाब। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लागत की शुद्धता की जानकारी, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है आय जो टैक्स है, टैक्स का सही से कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी लाने के लिए जरूरी होता है, और यह सरकार को सही तरह से टैक्स देने के लिए जरूरी होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है कि एक वर्कर सही से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हमने किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया तो वो सही से अपने कामों को कर पा रहा है, अपने दायित्वों को सही से निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है, उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट आएगा वो पता पकड़ा जाएगा कि कोढ़िया है या मेहनती है। अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी देने की जरूरत है, और बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस ऑडिट के जरिए उसके परफॉर्मेंस को चेक करने की जरूरत है। और ये परफॉर्मेंस ऑडिट होना जरूरी ताकि हर व्यक्ति को उसकी कमियां पता चल सके। इसका फायदा क्या होगा, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी, संसाधनों के प्रभाव उपयोग को सुनिश्चित करता है, कमियों की पहचान कर सुधार को सुझाव देता है, और प्रबंधन को उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। ये है परफॉर्मेंस। बोलता है मैनेजमेंट ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैनेजमेंट ऑडिट में अगर आप मैनेजमेंट का ऑडिट कर दीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑडिट कर दीजिए, चेक कीजिए सब सही काम कर रहा है, सब कोढ़िया लोग खाली कॉफी और जो है काजू खा रहा है, तो मैनेजमेंट ऑडिट से पकड़ा जाएगा। प्रबंधन की कार्यकुशलता वहां पकड़ा जाएगी, और प्रभावशीलता का मूल्यांकन पता चल जाएगा। दूसरा, योजना बनाने में, संगठन बनाने में, नियंत्रण करने में, सुधार करने में मदद होगा। कमियों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय सुझाना होगा। संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंधन की सहायता करना भी इसका उद्देश्य है। यानी ये हम लोग ये चेक करते हैं कि मैनेजमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डायरेक्टर अपने अपने पद का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, अपने उत्तरदायित्वों का सही काम कर रहा है कि नहीं, जिस जब पद पर आप बैठे हैं, जो आपको काम दिया गया है, आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही होता है मैनेजमेंट ऑडिट। अब लिखा है एक्सप्लेन द ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। एक बैंक ऑडिट कैसे करेंगे, तो बैंक में 4-5 चीज करते हैं। सबसे पहले इनकम देख लीजिए, बैंक ऑडिट करते समय आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा कैश बैलेंस और डिपॉजिट को, कितना पैसा हमारे पास जमा आ रहा है और कितना कैश बैलेंस अभी अवेलेबल है, उसको चेक कीजिए। दूसरा, कितना हमने लोन दिया और कितना हमारा अभी लोन पेंडिंग हो बाकी है कलेक्ट करना। तीसरा, कहाँ कहाँ बैंक का निवेश है, कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है बैंक, और कितना उसके पास संपत्ति है, उसका चेक करेंगे। बैंकिंग कानून और नियमों का देखेंगे कि भाई नियम कानून बैंकिंग से संबंधित क्या है, जैसे भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक कानून है। वित्तीय विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक बैंक ऑडिट करते समय इतने सारी बातों का ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक संस्था का ऑडिट करते समय क्या क्या बात ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले उसकी आय को देखेंगे, व्यय को और संपत्ति और दायित्व का, ये सब चीज को चेक करना होगा। तो उसका उद्देश्य लिखा है, एरिया क्या है, तो सबसे पहले शुल्क, कॉलेज में तो कलेक्शन होगा फी का, तो फी कलेक्शन देखेंगे, और कहीं से अगर इनकम आता है तो इनकम को चेक करेंगे। सबसे पहला चेक करना इनकम, कि कहाँ कहाँ से इस कॉलेज को इनकम मिल रहा है, उसको चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ ये कॉलेज खर्चा कर रही है, और जब इनकम एक्सपेंसेस चेक कर लेंगे उसके बाद संपत्ति देखेंगे। फिर देखेंगे स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब्सिडी इसको मिल रहा है, सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है क्या, और दान अगर कहीं से मिल रहा है, तो सारे चीज़ों की जाँच करेंगे। उसके बाद भवन फर्नीचर, जो बिल्डिंग ये बनाया है उसको चेक करेंगे, फर्नीचर जो खरीदा उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो भी इसके पास एसेट्स है उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे एसेट्स का, और सारा लेखा मिलाने के बाद देखेंगे कि ये सारे नियमों के हिसाब से अपने सारे लेन देनों को लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो ये सारा चीज़ हम चेक करेंगे जब हम किसी शैक्षणिक संस्था, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, ये सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल की का जांच करते समय, ऑडिट करते समय इन सब सारे चीज़ों का हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग ऑडिटिंग नाम का बुक था उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। तो आप अच्छे से एग्जाम लिखे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिखेगा और उम्मीद है कि बहुत अच्छा मार्क्स भी ऑब्टेन कीजिएगा। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है और हमने जो पढ़ाया इससे क्वेश्चन मैच करता है, तो कमेंट में आप जरूर जवाब देंगे। तो उम्मीद रहेगा आपके जवाब का। बहुत बहुत धन्यवाद।